गए, आने में हमारी कोई मर्जी नहीं। अब दोस्तों बुजुर्ग जाएंगे, सब जाएंगे ना। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कुछ हर जानदार इतनी चीजें हैं, सबको मजा चखना है मौत का मफहूम। अब ये बताओ, सादी बात कह रहा हूँ, सीधी मिसाल है, जिंदगी क्या है? जाने में भी कोई मर्जी नहीं, किसी की मर्जी, न नबी की मर्जी चली, न किसी अल्लाह वाले की चली, न कोई इस बात पर दावा किया। दावे करने वाले भी सब फेल हो गए आज तक देखने में। यहाँ तक कि दूसरे की गारंटी देने वाले भी फेल हो गए मौत के सामने। एक डॉक्टर ने एक पेशेंट की गारंटी दी, सकाल पर इनकार होना नहीं, और 10 मिनट के बाद इसका इंतकाल हुआ, चला गया। राज किसका है? अल्लाह का है। तो जाने में भी किसकी मर्जी नहीं। ये अच्छी तरह से सोचो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आने में मर्जी नहीं, जाने में मर्जी नहीं। बीच की 60-70 साल की जिंदगी है, फिर जाने और आने में मर्जी नहीं, तो ये बीच की जिंदगी में किसकी मर्जी चलेगी? समझदार आदमी क्या करेगा? सोचने की दुकान है और वहां हम काम को आए, गैरेज है, मालिक बोलते हैं 8 बजे आओ तो 8 बजे आते हैं, 8:30 बजे आओ तो 8:30 बजे आते हैं, शाम को 8 बजे जाओ तो 8 बजे जाते हैं, 7 बजे जाओ। तो दोस्तों बुजुर्गों, मालिक के यहाँ हम नौकर हैं, सुबह और शाम के आने जाने का इख्तियार उसने लिया है। वो कहता है तब आते हैं, कहता है तब जाते हैं। लेकिन बीच में अगर बाजू वाले का सुनते हैं तो क्या कहेगा? वो पगार देगा? अपने मर्जी से रहता है तो क्या वो तनख्वाह देगा? वो कहेगा तेरा आना भी मेरे मर्जी, मेरे पास काम कर, मेरा नौकर है, आना जाना सिर्फ मर्जी से नहीं, बीच का टाइम भी मेरे मर्जी से चलेगा। तो तू यहाँ कामयाब है, तेरे लिए तनख्वाह है। ऐसे सादी बात कह रहा हूँ दोस्तों, वो समझदारी की बात है। दीन क्या है? दीन इस्लाम क्या है? इसको समझो, फिर इस पर चलना आसान होगा। हमने अभी तक दीन इस्लाम को ही नहीं समझा तो दीन पर चलेंगे कैसे? फिर दीन की अहमियत आएगी कैसे? तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आने जाने में मर्जी नहीं तो बीच की जिंदगी भी किसी के मर्जी के ताबे है। अब किसके ताबे है? तो जिसने भेजा उसके ताबे, जिसने उठाया उसके ताबे। उठाया किसने? अल्लाह ने। भेजा किसने? अल्लाह। इसलिए तो हमने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई कुछ नहीं करने वाला सिर्फ अल्लाह है। तो बताओ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आने जाने में अल्लाह की मर्जी का इकरार हमने किया तो बीच की जिंदगी भी उसके मर्जी से चलेगी, उसके हुक्म से चलेगी। उस हुक्म को क्या कहते हैं? उस जिंदगी गुजारने के तरीके को क्या कहते हैं? तो उसे, उस मर्जी को दीन इस्लाम कहते हैं। समझ में आ रहा है? दीन इस्लाम क्या है? व्हाट इज इस्लाम? व्हाट इज दीन? क्वेश्चन होता ना साहब। ऐसे दोस्तों बुजुर्गों, इस्लाम क्या है? इस्लाम अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुक्म और मर्जी के मुताबिक गुजारने का जो तरीका है उसको कहते हैं। उसको बताया किसने? डायरेक्ट अल्लाह तो नहीं बता सकता। कि बंदा पूछ रहे मैं खाऊं कैसे, कोई सिस्टम है क्या? नहीं है। अल्लाह ने उसे अपने नुमाइंदे भेजा, अपने प्रतिनिधि भेजा, उनको पैगंबर कहा है, उनको
नबी कहा गया। नबी नायब होते हैं अल्लाह के, खलीफा होते हैं अल्लाह के। हाँ, तो उन्होंने जो है ये बात का पैगाम लेकर आया और हमें बताया ये जिंदगी है अल्लाह की मर्जी वाली, इस मुताबिक तुम गुजारो। अगर अल्लाह की मर्जी से रहोगे तो जाने आने में तुमने माना, अब जिंदगी भी तुम्हारी वैसी रही उसकी मर्जी के मुताबिक, ये सारा जहां उसका है, ये तुम्हारे कदमों में डालना उसके इख्तियार में है, वो तुम्हारा भला करेगा। क़ुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, ये दावत की नज़्म की कि कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओ। कहने से मुराद क्या है? उसका ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं आपको यूं कहूँ कि आम की गुठली में 1000 आम है, तुम्हें इसमें कैमरा ले को देखने लगे, अरे बोलो ना कैमरा कहाँ है, 1000 आम माइक्रोस्कोप में देखने लगे। एक बात का रेफरेंस लेने वाले 1000 आम इसमें बोले तो इन्होंने क्या बोले, अरे इसको जमीन में डालना पड़ेगा, इसका दरख्त लाना पड़ेगा, दरख्त को फूलने के लिए इसका डालना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, दरख्त तो जब फलेगा फूलेगा तो उसे 1000 आम लगेंगे, हर साल इससे लगेंगे। यानी एक गुठली के अंदर ये छुपा हुआ है जब उस पर मेहनत होती है। तो वो नबी कह रहे हैं इस कलमे में कामयाबी है। क़ुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, कह दो। तो मेरे दोस्तों कलमे में कामयाबी कैसी है? लोग कहते कलमा पढ़े कामयाब हो, कैसे क्या हो? बोलो दूल्हे को बोले ये बीवी है तेरी, कपड़े लाए से, इसका खर्चा देख, इसका ये सब देख, इसका सब संभाला देख तू, इतना इतना इसके खर्चा आने वाला, तेरी अब शादी हो गई। तो उन्हें अगर इनकार करेंगे तो शाना कहेंगे उसको, क्या कहेंगे? और उन्हें जब झगड़ने लगेगा और मैं उसका कबूल किया गया तो मंडली में मैं साबरला तो कौन बोला था, और मैं कपड़े ला तो कौन बोला था, और मेरा ऐसा कैसा तुम्हें इमेज बदल गई तो क्या बोलेंगे? अरे शाने तुझे अक्की अक्कल लगती तो शादी काय को करेगी, काय को ये फंदे में पड़ा? अरे अल्लाह के बंदे तूने जो मंडी में बोला कबूल किया मैंने, इसमें सारा आया, इन्हें मरे तक तुझे संभालना पड़ेगा, बोलेगी कि नहीं? ठीक इसी तरह से आज जमातें फिर रही हैं, आवाज दे रही हैं, टकरा रही हैं, हर रिक्शा वाले को पकड़ रही हैं, मस्जिद में पकड़ रही हैं, गेट पर खड़ा रहे, तू कलमे वाला है आ जाए इस कलमे पर, क्या हमारे पीछे लोग इधर से। अभी परसों हाजी साहब आए कल, बोले क्या क्या है साहब, क्या क्या कर लेंगे? हाँ सुधा जमात वाले नहीं कर लेंगे, आज में सुधा छोड़े नहीं, जब तो चालू है। तो बताओ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इससे छुटकारा मिलेगा वो दूल्हे को? फिर बोलो जिस कलमे को हमने पढ़ा है, जिसका नाम हमने लिया है, जिस अल्लाह का ला इलाहा इल्लल्लाह मैं कलमे वाला हूँ, तो क्या उस पर आए बगैर छुटकारा मिल सकता है? क्या उसमें जिंदगी नहीं छुपी? हाँ, ये दावत है हमारी, ये मेहनत है हमारी, हम समझते क्यों नहीं है? अरे दुनिया में हमारा क्या इख्तियार है? हमें सुबह मालूम है, हमें शाम मालूम है कैसे होने वाली है। हमें एक सादा सीधा दोस्तों बुजुर्गों, एक मुर्गी का अंडा भी देखेंगे, इसकी बनावट भी देखेंगे, सारी दुनिया की ताकत मिलकर आप मुझे बताओ, जैसा अल्लाह ताला ने कुदरत के जरिए से अंडा बनाया वैसे दुनिया की सारे साइंस मिलकर बना सकते हैं? अरे बोल, अच्छा छोड़ा, एक पेड़ है, एक सफरजंद है, एक कुदरत है अल्लाह की। मैं सारे टेक्नोलॉजिस्ट, सारे दुनिया के तमाम माहिर लोगों को बुलाकर ये कहूँ कि ऐसा सफरजंद तुम्हें अलग मटेरियल से बना को दिखाओ, जो झाड़ को लगता है वैसा तुम्हें आटा गूंद को तैयार को दिखाओ, करेगी कोई? एक सफरजंद नहीं बना सकती सारी टेक्नोलॉजी। इसके आगे अगर जाऊं तो आप हंसेंगे, कम हंसना, छोटा ज्यादा। एक मच्छर है, उसका पैर टूटा हुआ है, उसका क्या टूटा हुआ है? पैर। और मैं सारे डॉक्टर ऑर्थोपेडिक जमा करूं और उनसे कहूं कि ये मच्छर का पाँव टूटे जरिए नहीं, इसका
उसको दिखाओ। क्या दिखाएंगे दोस्तों बुजुर्ग? ऐसा कराओ, हाँ समझो बात। आवाज से नहीं। अब बताओ दोस्तों बुजुर्गों, सारी इंसानियत में एक मच्छर का पैर नहीं जो, एक सफरचंद जैसी चीज नहीं बना। फिर ये सारी दुनिया में चलने वाला कौन है? बगैर ऑटोमेटिक हो रहा है क्या तो चलेंगे क्या? बोल। मुझे अभी वो इनूस भाई ने बोला है आओ कल घुमाया, मुझे काई से आया, मैं ऑटोमेटिक ऐसा हवा में से आऊँ। क्या कहेंगे आप? सही है कहेंगे? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ऑटोमेटिक कोई चीज को हम मानते नहीं और होती नहीं, उसका जरिया कोई लाने वाला कोई, चलाने वाला कोई, फेंकने वाला कोई, बनाने वाला कोई। तो सारी दुनिया के अंदर मेरे भाई दोस्तों ये सब कुछ हो रहा है, छोटी से लेकर सुई से लेकर पहाड़ों तक, हाँ फरिश्ते से लेकर सिरा से लेकर आसमानों तक, सारा निजाम किसके हाथ में है? एक अल्लाह के, एक, दो भी नहीं। दो किस चीज के है? दो कहाँ है? महापालिका है, दो महापौर है, ग्राम पंचायत है, दो सरपंच है। बिल्कुल दो से कैसे चलेगा? दुनिया में दो अल्लाह चलेंगे? एक अल्लाह बोल दो इसका मौत का वक्त है, दूसरा क्या है मैं तू मार मैं इसे उठा मुर्दा कपन में उसको क्या कहते? अरे बाबा ये तो जो है दूसरे अल्लाह ने उठाया। हमने जिस कलमे को पढ़ा है कि सब कुछ अल्लाह कर रहे हैं, छुपा हुआ है, उसकी कुदरत है, वो पावर है उसके पास, वो ताकत है उसके पास, उसके जरिए से हो रहा है। वो बैठा है अर्श पे, पकड़ है फर्श पे, पकड़ क्या है? पकड़ को क्या कहते हैं? उसे कुदरत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपन कह रहे हो कुदरत, वो वाला कुल्ल शैइन कदीर, वो कुदरत है, वो पावर है उसके अंदर, इसलिए वो हल रहा है। हाँ एक मुर्गी मरी हुई है और एक मुर्गी जिंदी है। जिंदी मुर्गी अंडा दे रही है, मरी हुई मुर्गी देगी क्या? क्यों? सब है, पार्ट पूरा है। क्या चेक कर दो, देखिए दोनों बरोबर है, सब है, पार्ट पका देखा एक वक्त उधर तो क्या। अब बताओ दोस्तों बुजुर्गों, फिर वो अंडा क्यों नहीं दे रही? वो इसलिए दे रही उसमें की जान निकली। जान क्या है? दिखाओ। आप कोई दिखा सकते हैं जान? अरे दिखा सकते हैं? कोई नहीं दिखा सकता जान, किसी के इख्तियार में नहीं कि जान। फिर आपने कैसे माना? देखो गहरी बात है, ध्यान से सुनो, मेरी तरफ देखो, समझ में आएगा, ज्यादा नहीं मेरा मिटाई। बताओ दोस्तों बुजुर्गों, कुदरत क्या चीज है? एक मुर्गी, सादी मुर्गी, उसके अंदर की वो करतूत सब है, उसका पूरा पार्ट है, मरी अच्छी सुबी, लेकिन उसमें से एक चीज निकल गई है जिससे वो अंडा नहीं दे रही, उसे जान कहते हैं। जान क्या चीज है? जान नहीं है, वो अल्लाह का हुक्म है, उसे कुदरत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कुदरत। वो मुर्गी नहीं देती थी, वो कुदरत दे रही थी। वो क्या दे रही थी? ये 2-3 बच्चे अगर भेजे तो अच्छा हो, इनको रवाना करें, इनको रवाना जाओ, छोटे बच्चे रवाना करो, बिल्कुल छोटे बच्चे रवाना करो, ये मजा भी करेंगे इसका, रवाना करो। और आप बोलेंगे तो आपकी रवानगी जल्दी छूटे, ठीक है? रवाना। तो क्या बोल रहा हूं मैं? तो जान जो है इसके अंदर की, ये सब कुछ है इसका। हांडवल है, एक भैंस है, हरा चारा खा रही है, लाल खून बन रहा है, काला कलर है, और दूध कैसे है? सफेद है। अच्छा इस पर रिसर्च करो आप कि ऐसा दूध, जो दूध है उसे अपन बनाएंगे, तो रिसर्च करने वालों ने देखा भैंस क्या खाती? चारा खाती, पेड़ खाती, रोटी खाती, चलो उसको लो, उसका जूस बनाओ, उस पर और प्रोसेस करो, दूध बन सकता है? भैंस में ऐसा क्या पार्ट है? भैंस में पार्ट कुछ नहीं है, उसके अंदर कुदरत है, वो हुक्म है अल्लाह का जो बना रहा है। ऐसे इंसान है, इंसान के हाथ में क्या है? 20 बरस पहले देखा था मैं उर्सा में इनको, उसके बाद मैंने, तुम्हें क्या हो?
सुबह से मैं तो वहां मिली 20 वर्ष हुए तो तुम्हारा फोटो कहाँ अंदर आता क्या सिस्टम है अंदर? अरे अंदाजा कराओ कुदरत क्या चीज है। इतनी बड़ी हिमायत हमें मिल रही है अल्लाह की, उसे हम छोड़ रहे हैं 4 पैसे के लिए। अंदाजा कराओ दोस्तों बुजुर्गों, एक 20 साल की व्यक्ति शख्सियत, इसके अंदर कोई फोटो नहीं, क्या नहीं, उसके अंदर क्या सिस्टम होगा दोस्तों बुजुर्गों। कंप्यूटर और तुम्हारा मोबाइल और उसका मेमोरी कार्ड भी फेल हो जाता, साटाते उसकी हैसियत खत्म हो जाती, फुल करते मेमोरी फुल। लेकिन यहाँ कोई फुल नहीं है। अंदाजा कराओ दोस्तों बुजुर्गों, 20 बरस के पहले का आदमी भी पहचान रहा है इसके अंदर क्या सिस्टम है। सिस्टम कुछ भी नहीं है। तुम ना रिपेयरी करना डॉक्टर को बता क्या तो बनाता है, उसके अंदर हुक्म है, उसके अंदर एक कुदरत है, पावर है, जिसे कुदरत कहते हैं, जिसे निसर्ग कहते हैं मराठी, वो है। वो किसके ताबे में है? वो अल्लाह के ताबे में। अल्लाह कह रहे हैं ऐसे हर चीज में बंदे मेरा हुक्म छुपा हुआ है। तू सोया हुआ है, मौत की तरह पड़ा हुआ है, मौत जैसी होती वैसी मौत की बहन है नींद। सुबह को उठता है फिर बोलने लगता है, नींद में कुछ नहीं बोलता, सुबह को उठते बोलता है। तू जाग गया, ये जागना क्या है? अंदर कोई बटन चालू बंद करने की सिस्टम है? कुछ नहीं है, मेरी कुदरत जाग उठती है, तू उठ जाता है। अंदाजा कराओ जिस चीज में अल्लाह चला नहीं। एक आम खट्टा है, थोड़े दिन के बाद मीठा हुआ, ट्रांसफर हुआ खटास उसका मिठास में। कहां से हुआ? क्या हुआ? क्या सिस्टम किया हमने? कभी हमने अंदाजा करे, कभी गौर करे कैसा हो ये मिट्टा खाए मसूर एक नंबर झाड़ा है कि नहीं? लेकिन क्या हुआ इसमें? इसकी खटास को मिठास कहां से आया? इसका स्पार्क पूरा देखेंगे, पत्ता कड़वा, इसका बुंदा कड़वा, इसके अंदर की फांदी कड़वी, इसके नीचे की मूली कड़वी, और ये भी खट्टा था थोड़े दिन पहले और फिर मीठा हो गया, शक्कर की तरह हो गया। न इंजेक्शन दिया, न किसी ने दरख्त में शक्कर डाली, न कोई डुबा के निकाले इसको कहा, इसके अंदर मिठास आया। क्या आया? कुदरत आई। कुदरत यानी क्या है? अल्लाह का हुक्म आया कि मीठा बन जा। इसलिए कह रहे हैं हमारा दावा है, हम दावे के साथ कह रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, सब कुछ करने वाली जात अल्लाह की है। और हम आज पैसे के पीछे भाग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि वो आज आवाज बदल गई। एक जमाना था, एक आवाज थी, आज एक जमाना है। देखो आम आदमी क्या बोलते हैं, 4 पैसे नहीं तो सब है। 4 पैसे बनाओ, पैसा शेवट क्या नहीं, नमाज पढ़ने होना मतलब पैसे ही होना चाहिए। कहते कि वही भी तो होना बरोबर है, लेकिन जरिया है वो क्या है? जरिया है, एक बहाना है वो। हाँ, कुत्ते को पथरा मारो आप जोर में, वो पथरे को चापते का तुम ना चापते? अरे बोलो ना, कुत्ते भरपूर है। अपनी एक आदमी ने आया, देखो साहेब यही कुत्ते हुई। अब बोलो मुझे सच्ची सच्ची बोलो, पत्थर मारने वाले को चापते कि नहीं? उसकी भी अकल कैसे है? बोलना क्या इतना बड़ा खतरा, उसके देखता सुधा नहीं, कौन मारा उधर? समझदार है वो, लेकिन इंसान समझदार नहीं तो कैसे थे? तो हाँ, मिला पैसे से बाजार में से, लाया और खा रहे, लाया और खा रहे। और क्या करे? पैसे से लाया, अरे नहीं है, याद रख ले, कुत्ता भी समझदार है, बुरा मत मानो दोस्तों बुजुर्गों। उसने भी देखा पत्थर लगा, लेकिन मारने वाला कोई और है। पैसे में बाजार से लाने का काम करा, लेकिन पैसे में हुक्म को डालने वाला कौन है? अल्लाह है। हमने इसे नहीं समझा, इसलिए आज इंसानियत पैसे के पीछे लगी, पैसे पर मेहनत हुई, पैसा कीमती बनता गया, पैसा कीमती बनता गया। जिस इंसान की जरूरत के लिए जरिया पैसे को बनाया था, वो इतना कीमती हुआ मेरे भाई, आज पैसे के लिए इंसान मारा जा रहा है। देखो मर्डर काहे से हो रही, मारा क्यों जा रहा है, खून रेजी क्यों हो रही, कोर्ट कचहरी क्यों हो रही, सब पैसे, चोरी क्यों हो रही, रिश्वत क्यों हो रही। हाँ, जेल में जाने को पसंद कर रहे हैं, मार खाने को पसंद कर रहे हैं, लेकिन मिल जाए कोई। हाँ,
एक आदमी ने पत्थर डाल के एक आदमी को मारा रात में सिर में। हाँ, सुबह को जब उसका तहकीक हुआ, काय को मारा, की मारा, हमारे गली में का जो आदमी था मरने वाला, जब केस का डिटेल ले तो 270 रुपए इसके जेब में थे। वो मजे होना को मैंने इसे मारा। 2 छोटे छोटे बच्चे थे उसके, क्या उनका होया थी, वो बीवी का क्या होया थी। 270 रुपए, कितनी जरूरत पूरी होती थी शराब की इसकी, थोड़ी बहुत मारे गुटके की, इसके लिए इंसान को मारा जा रहा। इसलिए कह रहे हैं जब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जिंदगियों से निकल जाएगा, दुनिया पैसे के पीछे भागेगी, पैसे के लिए कुछ भी करेगी, दुनिया में खुराफात और इंतशार करेगी, और आवाज लगेगी अल्लाह से होता है, अल्लाह करते हैं तो दुनिया अल्लाह के अमाल के पीछे लगेगी, नमाज के पीछे लगेगी, दीनदार बनेगी, अच्छे काम करेगी, और कहेगी अल्लाह फैसला करेगा वो होता है। पैसा तो जरूरत के लिए इस्तेमाल करेगी, जरूर करेगी, लेकिन जरूरत के लिए हलाल से मिला ठीक है, हराम का कोई मसला आया तो हाथ जोड़ेगी, नहीं नहीं मुझे जरूरत नहीं, मेरा अल्लाह है। आज ऐसा हो रहा है। भैया बीवी जंगल का काम कर रहे थे, खोद रहे थे, पैसे की हांडी लगी नीचे। मियाँ ने कहा बीवी से कि अरे भाई मोबाइल बंद करके बैठते तो अच्छा होता, बंद कर दो बैठे तो सबसे थोड़ा 10 मिनट। हांडी लगी, हांडी को देखा मियाँ ने, बीवी से कहा कि ये लग गया, अब देखो सच यो क्या करने का। बीवी अब औरतें तो खास करके कैसी होती, देव से काफला है कहेगी कि मियाँ से बीवी कहने लगी जंगल किसका था, वो फला का, हमने जंगल लिया है। जंगल लेते पर ऐसी कोई बात हुई थी कि नीचे ऊपर का सारा अपला नहीं ली थी, चलो उसके पास दे पाएंगे, आज लेंगे कल अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे, पालने वाला तो अल्लाह है। देखो ईमान बनते हैं तो कैसे, ईमान बनते हैं तो कैसा। हाँ गए भैया के पास, अरे ये अंडी है, किसकी है गल लगे, अरे तेरा जंगल था ना, मेरा जंगल है, तू हम ना बेचे ना, हम ना बेचे। फिर तू ये पता कर लगे तेरे बाप दादा ने को उससे पेड़ को रखे थे, वो जंगल तूने बेचते वक्त क्या बोला रखता, इसके पास से खुदाई में लगी है तो ये तेरा माल है, हमें जब इस्तेमाल करेंगे, कल कयामत में हिसाब होने वाला है। जंगल का तुझे पैसा दी, इसका हमें क्या दी इसने, वहां कौन मुंह दिखा देगा इसका। और उन्हें क्या, उन्हें अपने बीवी से पूछा ऐसा ऐसा मसला है। भैया बीवी मशवरे करते थे पहले, और वो दोनों दीनदार थे। भैया से बीवी कहने लगी, भैया से मेल कहने लगा कि वो जब लेंगे अपन जंगल जी बोले तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके नीचे ऊपर का सारा उनका होया, उसके नीचे का अलग कुछ मसला नहीं है। अपन जब लेंगे तो अपना भी कयामत में मसला खड़ा रहेगा, उन्हें छुट जाएगा। दोनों लेने तैयार नहीं, दोनों ने इनकार किया। पैसा कुछ नहीं है, पालने वाला अल्लाह है, पैसा और किसी जगह से मिल सकता है, लेकिन खुदा के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं है। आखिरत सामने आज है ऐसा। अरे आज तो अटकलें लगाई जा रही पैसे के लिए। एक बोला वाला आदमी बकरी लेकर जा रहा था, 2 दोस्त कर लगे, यू बकरी कर लगे, कार्ड को लेने का इसकी कर लगे, दोस्त कर लेगा कैसा, मेरे कहने आइडिया कर ले, तू आगे जा मैं पिछली शुद्ध, पहले तू सलाम कर और यो बोल कर लगे कुत्ता कहाँ चिल्लाएगा। चीनी लेके जा रहे उधर शक्ला है, सलाम वालेकुम चाचा, और कौशी पैशन करने लगे कर लगे, क्या है कुत्ता ले कौशी फिर रहे कर लगे, अरे चीले है बाबा कर लगे, पालियो में से बचपन से चीले है, कुत्ता है भाई कर लगे, तू क्या तेरी खोपड़ी चाचा क्या तपास को ले कर लगे। और आगे गया दूसरा जिन्हें अटकल काटा था उन्हें उधर से आया, सलाम वालेकुम कर लगे, और क्या रही फिर रही कर लगे, और आगे से इधर उधर, अरे ये कुत्ता को लाए कर लगे, लगी कुत्ता नहीं हो, और तुम्हें ऐसा क्या तो दुर्गी में कर लगी कुत्ता है, तुमने चीली दिख रहे। दोनों गए आगे, इन्हें आगे जाकर सिर खजाने लगा, कर लगा भला क्या तो आई हो, कर लगा ये मस्जिद चीली दिखते लोगों को कुत्ता दिखते, युद्ध क्या तो भूत दिखते कर लगे, ये क्या तो जिन जिन का प्रकार है कर लगे, इसी जंगल में छोड़े तो अच्छा सीधी शाम को में ले जाओ कहाँ बोला कर लगे,
सीधा जंगल में छोड़े और अपना निकल गया। ठीक है सुधारे पीछे एक बकरी गई कर को क्या बिगड़ते, दोनों आए उसे ले को गए। इस जमाने के कारण कैसे फंसा है। मैं आपको ऐसे वाकयात बताऊं, आप भी कहेंगे ये काम सुने तुम्हें, मुझे बताना नहीं है। एक जमाने का फर्क देखो क्या है और आज के जमाने का फर्क देखो क्या है। उस जमाने में कलमा अंदर उतरा हुआ था, आज के जमाने में कलमा जुबानों पर है। इसलिए दावत कहा जा रहा है काम कारोबार आराम नहीं है, दुकान छोड़ने की बात नहीं है, दुकान का यकीन छोड़ो। क्या छोड़ो? यकीन छोड़ो। पैसा छोड़ो बोल रहे, पैसे का यकीन छोड़ो, पैसे का भरोसा छोड़ो। हलाल से मिला इत्मीनान करो, हराम की तरफ मत जाओ वरना बर्बाद हो जाओगे। ये आवाज दुनिया में लग रही है। ये यकीन बनाओ, ये ईमान बनाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमे के दो जुज़ हैं, इंसान के भी दो जुज़ हैं। क्या है? एक दिल की और एक दिमाग की सोच है और एक जिंदगी का करतूत है। ला इलाहा इल्लल्लाह से क्या चाहा जा रहा कि दिल तेरा ला इलाहा इल्लल्लाह जैसा हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह से क्या चाहा जा रहा तेरा जिस्म मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा। दो चीज है, दो चीज। ला इलाहा इल्लल्लाह तेरे दिल में आ जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह जिंदगी में आ जाए। इनके तरीके में कामयाबी है। इन्होंने चल के दिखाया, इन्होंने खा के। इस्लाम क्या है? यही है। इस्लाम सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम नहीं है। इस्लाम तो दोस्तों बुजुर्गों, एक बच्चा रात में खुला पड़ा है, उस पर चादर डाल रहे हैं बाप उठकर, तो वो भी इस्लाम है। उसे भी फरमाया नमाज पढ़ने वाले की तरफ सवाब है। याद रखो, इसका मतलब सुबह की नमाज तो नहीं है। मैं तो रात को चादर डाला था, ये बड़ा काम कर रहा हूँ, नमाज काय को पढ़ने वाला। ये नहीं, हर काम में मोहम्मद रसूलुल्लाह। खाने में सोने में, चलने में, ये दीन है, ये दीन इस्लाम है। आज दोस्तों बुजुर्गों मुल्कों में जाओ, इंग्लैंड अमेरिका के लोग इस्लाम में मौजे के मौजे दाखिल हो रहे हैं, सुन्नतों पर आ रहे हैं। इस्लाम इतना उनके जिंदगी में उतर रहा है कि हाँ दोस्तों बुजुर्गों, वो यहूदी, वो इसके लोग रोते हैं, क्या वेस्ट इंडीज, उनके बाल बहुत कड़क होते हैं। इस्लाम बीच पे मांग निकाली जाती ना, वो उनकी मांग नहीं निकलती, वो रोते हैं ये सुन्नत से महरूम है। एक एक सुन्नत। हाँ, निजामुद्दीन में लोग आ रहे कहते हैं पान खाना सुन्नत है, तुम लोग खाते हो, कितना शौक। हाँ, एक आदमी वो कर रहा था, एक ने जाकर पूछा कहाँ से आए? अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से। कौन से गांव में रहते, कितना खर्चा है तुम्हारा, आने का सिस्टम क्या है? ज्यादा पूछने लगा, होने का लगा जिंदगी सारी कुफ्र पर गई, अभी कलमा पढ़ाऊंगा और सीखने के लिए आया हूँ। मेरा टाइम ही तुझे लेना है, तो मेरा किराया बताने के लिए मैं नहीं आया, इसके बजाय एक नबी की सुन्नत मुझे सिखा कर लगी। ये तड़प लेकर इंसानियत आ जा रही है मुसलमान के पास, ये दीन सिखाओ है, इस्लाम सिखाओ है। सुकून है इसके अंदर, कामयाबी इसके अंदर है। एक बहुत बड़ा प्लेयर सलीम मलिक जिसका नाम था, आपने सुना होगा, मुद्दाम बता रहा हूँ, नाम बोले तो जरा बरोबर है, ठीक है। आया उसकी तश्कील करे, अरे अल्लाह के बंदे ये खेल कूद में जिंदगी गुजर रही है, तो आ जा दीन पर, आ जा इस्लाम पर, आ जा तरीके पर, तुझे सुकून मिलेगा, इसमें भी इज्जत मिलेगी। वो आया तो उसे 3 दिन की तश्कील करे, 3 दिन की जमात में निकला। जब निकला तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, पहले दिन दोपहर को उसे अच्छी तरह से नींद लगी, फिर थोड़ा शाम में भी जल्दी सोया। दूसरे दिन मशवरे में बोलने लगा कि तुम्हारा ये क्या क्या काम है, करने की तालीम होती है, होती। आज मुझे ऐसा करो, करने लगे मुझे नींद आई क्या, उठो मेरे को सोने दो, करने लगे। दूसरे दिन सोता ही रहा, तीसरे दिन भी सोता ही रहा, नमाज पढ़ने का साथी करने लगा, तुझे 3 दिन सीखने को लाई कि सोने को लाई? मैं कसम से कहता हूँ, कहने लगा जिंदगी में ऐसी कभी नींद नहीं आई। मैंने नींद के लिए शराब नशे भी किए, गोलियां भी खाई, मेरे पास माल की कोई कमी नहीं, मेरे पास अगराज की असबाब की कोई कमी नहीं, बड़े बड़े बंगले, खाने, हॉस्टल, और मैं ऐसे ऐसे होटलों में 5 स्टार में रहा। लेकिन 3 दिन की जमात में तुम लोगों की सोबत में आने के बाद जो मुझे सुकून जिंदगी में मिला,
और जो नींद लग रही है वो कभी मेरी जिंदगी में नहीं। बताओ दोस्तों, ये काम करके देखने का है, ये काम चल के देखने का है। आज हम सोचते सोचते सब पढ़ते हैं। अभी जस्ते बाता बोला बरोबर है, वो ऐसा जाए, लेकिन ये करे बगैर समझ में आने वाला नहीं। आम खाए बगैर समझ में नहीं आता कैसी मिठास है। ऐसे दोस्तों बुजुर्गों, हम सब मिलकर इस बात की नीयत करें, पढ़े वो जिंदगी में लाएंगे इंशाअल्लाह। इसके लिए मस्जिदों से जोड़ा जा रहा। नमाज क्या है? नमाज उठ बैठ का नाम है। लोग कहते हैं नमाज, हाँ बहुत लोग तो कहते टाइम पास है। एक तो साहब मुझे बोले नमाज, देखो तुम्हारे सर का मैं दिखा को पढ़ता नहीं करती, तुम्हारे बोले खा कागे में जाको पढ़ते ही गिरते, हमारे दिल के अंदर नमाज है गलती। वो बोले खाना अच्छी खाती दिल में खाती क्या, खाना सामने है शुरू, दिल में खाया उठाओ बर्तन करते ही। अरे कोई समझदारी की बात नहीं है। नमाज क्या है? नमाज नहीं है, मस्जिद का जोड़ है नमाज। कि तू दुनिया के इन लोगों में रहेगा, चलते फिरते दुनिया के पैसे की बातें सुनेगा और वहाँ असबाब के होने की बातें सुनेगा, तो वहाँ ईमान बिगड़ेगा। अल्लाह चाहते कि तेरा 24 घंटे ईमान अच्छा रहे, 24 घंटे सबक तालिब रहे। इसलिए तुम मस्जिद में नमाज के बहाने से आ जा और उस नमाज के जरिए से मेरे सामने माथा टेक, हाथ उठाकर मुझे बोल कि मैं तेरी मुलाकात के लिए आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का इकरार कर, पालने वाली जात सारे आलम को। और फिर दुकान में चला जा। वो तेरी जोहर से असर का टाइम मेरी याद के बगैर नहीं जाएगा, किसी गुनाह में नहीं जाएगा। बुजुर्गों, गुनाह करते 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 मुसलमान नापाक बन गया। क्या क्या बन गया, कैसे कैसे गुनाह करने वाला बन गया। अफसोस से मैं कहता हूँ, बुरा मत मानो दोस्त बुजुर्गों, माँ का जनाजा मस्जिद के बाहर रखा है, मस्जिद में सफे बन रही हैं, लोग कह रहे बेटे की इजाजत लो। बेटा एक कट्टे पे खड़ा है, कह रहा है कि मैं नमाज नहीं पढ़ सकता, मुझे मत बुलाओ, मैं मुनासिब नहीं हूँ। बोलो दोस्तों बुजुर्गों, आज तू गुनाह करते करते दूर होते होते इतना हुआ, तेरी माँ ने तेरे लिए क्या क्या किया था, रात कैसी, दिन कैसा, तेरे बीमारी के अयाम कैसे थे, तेरे बचपन के अयाम कैसे थे, वो माँ दुनिया से जा रही है। तेरा मस्जिद से कटना इतना दूर रखा कि माँ के जनाजे में और लोग नमाज पढ़ा रहे थे। ये अहवाल है। आश्रम है यहाँ एक बूढ़ा आया, गश्त खेल रहे थे हम लोग, एक बूढ़ा बाहर आया, सलाम वालेकुम, आश्रम में रहती चाचा, हुआ आश्रम में रहूँ, कैसा गया? आदमी करने के बच्चे वगैरह हैं, लेकिन यहाँ छोड़ के गए, करने के मेरा कौन देखने वाला नहीं। चाचा जब फिर आते जाओ मस्जिद में, बाबा नो तुम्हें बुलाओ, मैं आंसू करने लगे, मेरा एक दरखास्त है, मेरा एक काम करो। क्या करेंगे? क्या होना तुम ना, क्या नहीं करने लगे, मैं ये आश्रम के ताबे हूँ, मैं मरा तो तुम्हें मुझे कफन दफन देने वास्ते आओ, कहीं ये लोग मुझे जला न डाले करने। ये अल्फाज के उसके दोस्तों, मेहनत छूट गई, मस्जिद का ताल्लुक छूट गया, पैसे बहुत में कमाया बहुत। एक गैर का बुढ़ा ऑफिस के काम से मैं गया, बड़ा लकड़ी टेकते टेकते बाहर आया, एप्लीकेशन था, काका खाया है क्या? रोने लगा मुझे देखकर, जरा नमाजी दिखे, रोने लगा, बैठा बस एक अर्ज के देर बरोबर तुम्हें आना, बस ये कर लगे। बूढ़ी औरत बाहर आई, बूढ़ी अम्मा दोनों कहने लगी ये प्रॉब्लम है, ऐसे टकरा रही है, देखिए। फिर मैं जरा आगे पानी दिए, बात करते करते कौन नहीं कर सुनना, हाय करने लगा उन्हें। मैंने बड़े शिक्षण बच्चों को सिखाए, एकला अमेरिका में है, एकला इंग्लैंड में है, कौन मुझे ले जाता रहे, होना उतना पैसा आते हैं यहाँ, लेकिन मेरे आखिर की लकड़ी का सहारा कोई नहीं। ये अहवाल से गुजर रही है उम्मत कि माँ के कदमों तले क्या है और बाप जन्नत का खाला माँ के समान है, चाचा बाप के समान है। कहाँ सुनने मिलेगा ये, कहाँ मिलेगा ये? तो मस्जिद में मिलेगा। अखलाक पड़ोसी की क्या है, हज को जा रहा है, पड़ोसी का ख्याल कर, वो भूखा है तो उसका पहले ख्याल। ये कहाँ सुनने मिलेगा? ये थिएटर में मिलेगा? ये चौक में मिलेगा?
अरे दोस्तों बुजुर्गों, मस्जिद में तो मिलेगा, इसलिए तो सारी दुनिया में ये जमाते फिर रही कि अपना ताल्लुक मस्जिद से करो, इंसानियत जिंदगी में आएगी, अच्छी जिंदगी लेकर चलेगा। दोस्तों बुजुर्गों, दुनिया के बाजार भी अच्छे बनेंगे, दुनिया के होटल भी अच्छे बनेंगे, दुनिया के स्टेशन भी अच्छे बनेंगे, कोई जेब काटने वाला बाकी नहीं रहेगा। याद रखो, इसकी मेहनत है। ये एक जमाना था साहबा का, अल्लाह वाले लिखने वाले लिखते हैं, अजाने होती तो सब फटाफट दुकानें बंद हो जाती थी और सारा मजा मस्जिद में ट्रांसफर हो जाता था। कोई अपने दुकानें की तो वो लोग थे जिनको उनकी तिजारत और खरीद और फरोख्त तो अल्लाह के हुक्म से नहीं रोकती। और आज मुसलमान चाह रहे हैं, सब चाह रहे हैं अच्छा होना, सब अच्छा होना। चोरी देख जाओ, हमारा छोरा कैसा, मेरा चोरी मात्र अच्छी होना। देखो तो एकदम एक तारीफ अगदी लिस्ट देता है ना, कुरान आहे ना, इन्हीं को कुल वल्लाह याद करे नहीं कुरान आते क्या, जमात का काम करती है क्या। अरे काय वास्ते होना तुझे, तू कौन है, जिम्मेदार नहीं। एक बाप आया मेरे पास, झगड़ा करने लगा। मैं बोला क्या झगड़ रहे हैं, क्या है। चले हमारा छोरा जमात में गए करने लगे, उसे अच्छा आगे दो करने लगे, उसका ख्याल करो करो करो, यू क्या है, तुम्हें कौन है, तुम्हें हजरत मोहम्मद के उम्मती नहीं, तुम्हें जमात के काम के जिम्मेदार नहीं, चंद लोगों का काम है ये सब टीम वर्क है। तुम्हें भी जिम्मेदार है, जब तक मैं जिम्मेदार हूँ, मुझे सवाल होने वाला है, तुमने भी कल कयामत का सवाल होने वाला है। हम सब मिलकर करना है। बोलो दोस्तों, बुरा क्या हो रहा है। आज दुनिया की गवर्नमेंट अगर परेशान है, पैसे की कमी नहीं है, दवा की कमी नहीं है, डॉक्टर की कमी नहीं है, शिक्षण की तो कमी ही नहीं, अंगनवाड़ी सुधा शुरू है, गवारावाड़ी सुधा अभी शुरू है। और क्या होना, कमी है, इंसानियत टकरा रही है, मैनर्स नहीं है, चोरियां, झगड़े, भ्रष्टाचार, घोटाले, गवर्नमेंट परेशान है, पुलिस कच्चे लाने के बच्चे कमी पड़ रहे हैं। सभा अच्छी देखो, आदमी कमी पुलिस ज्यादा, फिर भी इंतजार कभी हो रहा है, फिर भी लूट कभी हो रहा है। अरे नहीं, दिल जब तक अच्छे नहीं होते तब तक नहीं होता। दिल की सफाई तो नमाज में थी, दिल की सफाई तो मस्जिद में और हजरत मोहम्मद रसूल के तालीम में थी। इसलिए मौलाना साहब सब आवाज लगा रहे हैं, दुनिया में सारे मस्जिदों में दावत तालीम इस्तेमाल करो, तालीम करो, मुसलमान को बिठाओ तालीम में, इसका दिल पाक होगा, दिल क्लीनिंग होगा तो ये बाजार में भी गएगा, कहाँ भी गएगा तो इसका दिल पाक होने की क्या अलामत है। एक भाई ने 20 रुपए दिए और द्राक्षी लिए, वजन देखा तो घर में आके ज्यादा लगने लगी। बीवी से कहा ये कच्चे हैं, तेजी क्या जजमेंट आएगा, निकल लेंगे 2 किलो आएंगे, पुरानी बात है, 2 किलो आएंगे, हाँ 2 किलो इन्हें कहना मैं 20 रुपए 1 किलो दूं, गलती से वजन होया कि क्या, तो तुम्हें हमें अच्छे से क्या हुआ, अपन क्या मांगने गए थे क्या, अल्लाह की मदद है तो कि नहीं। लेकिन दिल पाक हो चुका था हज़रत मोहम्मद के तालीम पे। 4 महीने लगकर कहने लगा, अल्लाह के बंदी एक द्राक्षे को हाथ मत लगा, एक भी खाएगी तो याद रख कल कयामत में अल्लाह को देना पड़ेगा हिसाब। मैं पहले जाता हूँ औरत के पास तो हिसाब से लेकर आता हूँ। जब वो गए वहां, हाँ, और थैली लेकर उतरे और वो भाई को कहने लगे, वो औरत को कहने लगे, मावशी द्राक्षे किती दिलाय तुम्ही, उन्हें कहने लगे, भाऊ माझ्या मनात आलं होतं की तुम्ही परत येणार का, तर तुम्ही दाढीवाले आहे। औरत काय, तुमची दाढीवाले बघून मी विसरलो, 2 किलो वजन झालं, तुम्ही आला बरं झाला। उन्हें कहने लगे विसरून गेलं, कट करे और फिर लेकर गए। ये इंसानियत दोस्तों बुजुर्गों कब आएगी हर एक एक तबके में, जब हजरत मोहम्मद की तालीम। एंटी करप्शन का सापड़ा लगा तो नहीं होगा, चोरा पकड़ने का जाला लगा तो नहीं होगा, हम नाकेबंदी कर तो नहीं होगा, चोरा इनके ऊपर क्या है, इनके गाड़ी पर ऊपर बैठ को जाते, पुलिस गाड़ी फिर चोरा ऊपर बैठे। देखो आप ऐसा हो रहा है। अरे इससे क्या होता है, जिलों में अंदर अच्छाई आती है, जिलों में अच्छाई तो मस्जिद में आएगी, अल्लाह के रास्ते में आएगी। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सारी दुनिया में ये इनकलाब दीन का आएगा, किससे आएगा, जवानों से आएगा। क्योंकि बुराई किससे आ रही, डांस कौन कर रहा, छेड़छाड़ कौन कर रहा, जवान कर रहा, गंदे काम कौन कर रहा, झगड़े फसाद मारा मारा तलवारबाजी कौन कर रहा, बूढ़ा करते क्या, सारे जवानों से आ रहे।
दुनिया के अंदर अच्छाई भी जो बर्पा होगी वो जवानों के रास्ते, उम्मत के जवान की जरूरत है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत में ऐसे जवान तैयार किए थे, उनके एक एक जुमले में ताकत थी दोस्तों। एक जाजान बोल के गवैया था, गाना बोल रहा था, गाना बोलते बोलते इतना मजमा जमा हुआ था, हाँ बस, और वहां से साहबी उम्मत का जवान, उम्मत का जवान हजरत मुमकिन की सोबत में जाके जाके मुतवज्जा हुए, दूर से देखने लगे, इनको देखने वाला मजमा सारा उधर देखने लगा, ये बुजुर्ग कौन है, कपड़ा डाले हुए हैं, उसकी आवाज से बचने के लिए लोगों से पूछा क्या हो रहा है, मजमे में क्या हो रहा है, कहने लगे गाना गा रहा है, आदमी सारंगी बजा रहा है और गाना सुना रहा है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, हाय हाय कहने लगे, क्या ये अच्छा होता, ये आवाज कुरान की हो जाती। एक जुमला कहना था, वो गवैये ने कहा वो बुजुर्ग क्या कह रहे हैं, वो जवान क्या कह रहा है उम्मत का, कहने लगे क्या ही अच्छा तेरे गाने के बजाय तो अल्लाह का कुरान पढ़ता, सबको फलांगते हुए उनके पीछे चला गया। कहने लगे क्या कहा तुमने, ये कहा है, हाँ मुझे इन लोगों की जरूरत नहीं, तुम्हारी जरूरत है। उनके पीछे चला गया। अल्लाह अल्लाह दोस्त अल्लाह के लिए के अंदर मेरा अल्लाह वाला बनकर दुनिया से चला गया। एक दोस्त मुंबई को जा रहा था, जुमले में जवान की ताकत, होटल में खाऊंगा पैसे, खुद बच रहा था। मैं बोला पैसे जब दावत दे रहा था, आज का जवान खुद बचने में दावत देगा, माहौल बिगड़ता जाएगा। बहु भी गए थे तो अल्लाह में आपके माल की कोई परवाह करेगा, न पड़ोसी का ख्याल करेगा, न खुद का क्या, अल्लाह का जो पहले क्या, जब अपनी सोच में भी खिलाने वाला निकल जाएगा, न माँ का अदब, न बाप का अदब, न पड़ोसी का इकराम, न मास्टर का कोई अदब, सारी दुनिया में बेअदबी फैलेगी। मेरे दोस्त बाद औकात नींद में भी बड़बड़ते थे, जमात में निकला है, माल कला करो ये जिंदगी में नहीं है, तो जिंदगी अच्छी नहीं है तो माल आके सही पर कहाँ लगना है, और दिन भर गड़ा काउंटर वो तो सही काम पे लगेगा, और वो गलत काम हमें गलत, अल्लाह अल्लाह और माल आएगा। अच्छी जिंदगी है, अच्छा ट्रेन है, तो मेरे दोस्तों को माल अच्छी जगह पे लगेंगे ना भाई, और अच्छी जगह पे लगेगा तो वो अच्छा ही हमें भी आपके लिए सीखने के लिए देखेगी। एक कोयल और कौवा हवा में उड़ते हैं, लेकिन देखते हैं हम क्यों मुर्दार मरे हुए जानवर पर उतरते हैं, अच्छे अनाज पर उतरते हैं बनने के लिए 5 साल ऐसे। अरे अल्लाह का दीन नहीं है, एक पैसे की रफ्तार ऊपर ले जाएगी, ऊपर ले जाएगी, लोग कहेंगे क्या तरक्की हुई, कितना पैसा आया, आज एक दिन आया, दीन नहीं है तो वो हराम बड़े कहते क्या शराब पर, एक बार जुए पर उसके पास जनाजा गलत राम पर 4 महीने लगे, इसके लिए पैसे नहीं लगी। अरे वो हो रहे, मैं आपको कहता रहूंगा अपने आप पर रहम करो, अभी जिले को खड़ा करके किसी पर रहम का वक्त नहीं है ये, अपने आप पर। हाँ अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, सुनो ध्यान से, कौन देखे आप 4 महीने लगाया कटोरा ले, जिंदगी दूर रहेगी, अपने को कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ा एक आदमी की तश्कील हो रही है, पट करो, हाँ जमात वालों को बराबर क्या तो बोला कैसे होगा, मुझे कटा जाना कोशिश करो, उनको कटाया फंसाया के लिए जमात को फंसाया है, सब लोग नियत करो, खड़े होकर बोलो सुन्नत है कि मैं इंशाअल्लाह काम से कर किसी को नहीं फंसा रहा, अपने आप को और फिर एक दिन अरे रोता हुआ कौन तैयार है, कब से रोता हुआ, लेकिन हमारी मेहनत ये थी, ये रोता हुआ आया था, आया था कहते तक जिले का इतना बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ, जमीन उसके लिए देख रहे हैं कि कितना बड़ा इज्तिमा जाने पर सारी दुनिया रो, और दोस्तों को वहाँ से ये कौन है, ये उम्मत का जवान गश्त करता, कोई घर ऐसा नहीं एक आदमी ये जमात में जाता था, ये पका कर खिलाता था, ये उम्मत का खादिम था। मेरे भाई दोस्तों को अंदाजा कराओ, ऐसे आदमी के जाने पर रोएगी कि नहीं हो सकता है, इसके लिए खड़े होकर बोलो। कुछ इज्तिमा पे मेरे चारुमान का लड़का गुंडगिरी कर पहला खड़ा, खड़े हो जाओ, बार खड़े नहीं आते कोई बात नहीं, और खड़ा हो जाओ, अल्लाह खड़े हो जाओ। अरे दोस्तों बुजुर्गों कितना मौका अच्छे लोग वो अच्छा कैसा क्या बने, बोले ये बात पर बने
अरे बैठो बैठो, क्या नहीं करने के, एक जमात बन जाए पूरी। देखो ये बच्चा अंसार भाई, अल्लाह को इतने जवान हैं, देखो ये सब लग जाएंगे, चौक बदल जाएंगे, मोहल्ले बदल जाएंगे। मैं इतना बुरा हूँ, तो लोग पेड़े बांट रहे मेरे दिल में सही किया। 50 भी बनने का कहाँ जाने वाला, हमारा पुराना सा ये और बोलो और बोलो। आज मैं मरूंगा, ये रोएगी, आशिक रोएगी कि नहीं, ये चाहा जा रहा है। ये क्या मिला है पैसा? अरे सोने का दाग दिया है तो लोग नहीं छोड़ेंगे। 1.5 साल के जनाजे को उठाने में देर हो रही है। फोन आने का नहीं, फिर क्या प्लानिंग चले, की देर कर रहे हैं, क्या बोलने पर इंजन होना, तो इंजन हो जाओ कोई क्या मन, इंजन है ना, अल्लाह को बहुत अच्छा। ये मजबूत जमात बन सकती है। देखो एक एक जमात पूरा मोहल्ला टर्न हो जाएगा आपको, फिर एक जमात ऐसी जवान हो जाएगा ना, आप उसके असरात देखेंगे। 10 जाकर आएंगे लेकिन 100 में असरात पड़ेंगे। 100 में उनकी काम ही अजीब है, बहुत असर डालता है। जन मजमा खड़ा होता है है ना, तुझे को अभी से तैयारी करो। 4 महीने चिल्ले लगे हैं इसमें बहुत सारे लोग, मैं देखता हूँ सब पुराने हैं। मुस्लिम भाई अरे कितना प्यारा नाम है शहनशाह, मकानदार माशाअल्लाह। और कौन रह गया? एक तो रह गए हैं, अंसार का है, अंसार 100% तश्कील हो जाए। अब देखो इसका टेस्टिंग तो चालू है हर महीने को, है क्या? 3 दिन। हाँ तो आप लोग जाते ही हैं, तो इंशाल्लाह एक ऐसी मजबूत जमात बनाओ 3 दिन की, आप सब जवान मिलकर, ताकि इसका थोड़ा रिहर्सल हो जाएगा, थोड़ा सा मैंने क्या बोलते उसको टेस्ट हो जाएगा कि भाई अपने को आगे 4 महीने जाना है और मजबूती आएगी इसमें। एक हाथ में जाकर मेहनत करके आप अगर तश्कील करेंगे ना, देखो गेंद दीवार पर मारेंगे तो अपने तरफ आएगी, ऐसा आप सबकी तश्कील करके छिड़ो तो अपना पक्का हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए दोस्तों बुजुर्गों बोलो कब बनाएंगे आप लोग 3 दिन की जमात? आप बोलो तारीख। अगले इतवार को बनाएंगे इंशाल्लाह। ये सब लोग रहेंगे ना इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। पूरे नाम है अपने पास, इससे दूसरी फेरिस में 3 दिन करते हैं। ठीक है, अल्लाह आसान करे। इसके साथ साथ देखो अभी आप लोग यहाँ जमा हैं, काम करते हैं, लेकिन थोड़ा पाबंदी पर आए, सब लोग करते हैं, में बैठते हैं, लेकिन एहतमाम पर आए, मस्जिद की आवाज बड़ी ताकत है, बड़े अच्छे काम। इसके लिए दोस्तों सब लोग नियत करें कि गश्त कब रहता अपना अक्सा में, तालीम कब रहती, ये अमाल बड़े जाने। ये रोजाना का डोजे को घड़े का वो ठेम पड़ता है पत्थर पर, सुराख होता है, एक से निशाना पड़ता है पत्थर को भी, और ऐसा बोलेंगे तो निशाना पड़ेगा नहीं। वो एक थी ये अमल अपने का 10 मिनट तालीम है, मैं मालूम है चाहे मैं सुनतू जो मेरा क्या विरोध नहीं है, मजे अपनी टाइप में है, लेकिन ध्यान रखो ये 10 मिनट पाबंदी की तालीम ये दिल को निशाना करेगी, दिल में गहराई उतरेगी और इसके अलावा तालीम की बरकत से आप लोग एक दिन देखेंगे क्या हो रहा है ना। इंशाअल्लाह इसकी कोशिश करेंगे, तालीम का अमल मामूली नहीं है, इसके जरिए से क्या क्या हुआ, कॉलेज के हालात बदले। हाँ
यहाँ ताश पत्ते खेलते थे बच्चे, तालीम शुरू करे तो आज ताज्जुद पढ़ रहे हैं। कमरे में तालीम करने की बरकत है। माँ बाप को खत आया, माँ बाप के आंसू टपकने लगे वो खत पर। हाँ, माँ बाप के आंसू टपके उस खत पर। बच्चे का ऐसा खत आया, हाँ, उम्मीद क्या थी और ये क्या क्या होगा ऐसा सोच रहे थे, लेकिन अल्लाह ने क्या कर लगे, क्या नहीं, तालीम की बरकत है, तालीम शुरू। इससे सब लोग किताबें तालीम में बैठे करेंगे, खास करके को बरकत करेंगे। देखो आप यहाँ महदूद रहेंगे, लिमिटेड है, लेकिन पूरा काम क्या चीज है, जब तक मरकज में आएंगे सब। अभी इंग्लैंड की, कनाडा की और कुवैत की जमात दिल्ली से आई है। मैं सबको पूछा, आप कहा कि बोले हर एक के मुल्क का लगे। लोग इंडिया के, हाँ इंडिया के कई साल पहले थे सर्विस को वहाँ पे, आप यहाँ क्यों आए? महीने की छुट्टी मिली, रजिस्टर रखे, माँ बाप को मिले तो जमात में निकले, छुट्टी इधर लगा। सर्विस कैसे होती है? ये काम देखने मिलेगा मराठी, कैसे कैसे लोग, क्या क्या काम, क्या क्या हो रहा है, कहाँ क्या पे हो रहा है। बहुत होता है ना, यहाँ सब होता है, वहां से कनेक्शन नहीं जोड़ेंगे, ट्यूब भी नहीं चलेगी। इसके लिए सब लोग नियत करो, 1 घंटा जिमेरात पाएंगे इंशाअल्लाह। थोड़ा 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 करते करते अल्लाह ने अगर ताकत दिया तो पुराने लोग शाम के हम करते हैं, हम पे सोएंगे भी, खाएंगे भी, अल्लाह की मुकाम में तो करने में कोई अर्थ नहीं। शाम को तो छुट्टी रहती, तो ये सारा मजमा जिमेरात पाएंगे, कोशिश करेंगे और अपने घर में किताब की तालीम अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा हम उनकी तौफीक अता फरमाए। हर हफ्ते यहाँ जुड़ते हैं, जो पहली बार जोड़ेगा अच्छा लग रहा है। और आयतना जब भी जोड़ेंगे तब जमेगा। आप लोग अभी मस्जिद में आएंगे तो आपको पता चलेगा कहाँ क्या करना है। आप खुद प्रोग्राम बनाओ, खुद जोड़ो, कौन कहाँ मिलेगा, हीरा छुपा हुआ है है? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह कहाँ है, सुना है, अमल की तौफीक अता फरमा, आमीन। हिदायत का सदका फरमा, आमीन। जिंदा रखे इस्लाम पर, मौत दे से ईमान की। ए अल्लाह, अल्लाह ये मजमा जमा है, तेरी निस्बत से जमा है, तेरे मोहब्बत के, तेरे अल्लाह उम्मीद की खातिर ये जमा है। बस पे हिदायत दे दे, ए अल्लाह हिदायत दे दे, हम सबको हिदायत दे दे। ए अल्लाह मौत तक दीन पर लगे रहने की तौफीक अता फरमा, तेरे दीन से मोहब्बत करने वाले बना, तेरे नबी की सुन्नत से मोहब्बत करने वाले, उस पर चलने वाले बना। ए अल्लाह इसकी मेहनत में लगने की तौफीक अता फरमा। जिन्होंने इरादे किए तेरे भरोसे पर किए, ए अल्लाह अगर तू चाहा तो निकलेंगे, ए अल्लाह तू निकालने के सच्चे फरमा। यहाँ पे मुस्तकिल इन जवानों की जमातें बना, ए अल्लाह चलने फिरने वालों को, अल्लाह मेहनत करने वालों को कबूल फरमा। ए अल्लाह जमात उसने है, लेकिन अभी हम बेफिक्र हैं मौला, ए अल्लाह इसको फिक्र में बदल दे, ए अल्लाह चलत फिरत में बदल दे, ए अल्लाह रुन अता फरमा, ए अल्लाह फिक्र अता फरमा। हम सबको तेरे दीन की खातिर चलने फिरने वाला बना, काम करने वाला बना। तू हमें कबूल करेगा तो मौला होगा, किसी का मोहताज नहीं है तू। ए अल्लाह बाबिल और मच्छरों से भी काम लिया, ए अल्लाह तू हमें भी कबूल फरमा, हमें भी कबूल फरमा। ए अल्लाह जिन्होंने दुआ के लिए कहा है, लिखा है, तमाम के जाए पूरा फरमा। हमारी दुआओं को तेरे सर रखे, सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों से कबूल फरमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।